एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। अभी तक हमने पढ़ा कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एम, एल एंड टी। हम उनकी यूनिट्स का यूज़ करके, उनके फॉर्मूले का यूज़ करके हम उनकी डायमेंशंस निकालते हैं। लेकिन उन डायमेंशंस का यूज़ क्या है, वो डायमेंशन एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। First application is to convert one system of units into another system of units. कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता है कि उसका मान लो m के सिस्टम में उसकी ये यूनिट है और cj सिस्टम में हमें उसकी यूनिट निकालनी है। उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, m के सिस्टम वाली यूनिट में और cj सिस्टम वाली यूनिट में। ये एनालिसिस हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ गिवन फार्मूला। हमें एक फार्मूला गिवन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, इज इट करेक्ट डायमेंशनली। हम उसको डायमेंशनली भी बता सकते हैं क्या वो फार्मूला फिजिबल है या नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन में। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, लेट्स सपोज फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। 3 फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास। हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। Now let's discuss the first application, that is how to convert one system of unit into another system. Let us suppose we have a physical quantity जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, u1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। हम एज्यूम करते हैं कि n2 सेम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, u2 में। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे 10 किलो की मेरे पास एक बोरी है, 10 किलो की मेरे पास एक वेट है, तो 10 हमारा n1 है और kg हमारा u1 है। मान लो मुझे इसे ग्राम सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सीजे सिस्टम में, तो उस केस में ग्राम होगा। तो 10 किलो इज इक्वल टू 10,000 ग्राम। यहाँ पर 10,000 क्या है, n2, और वो जो ग्राम है वो है u2। सो 10 kg इज इक्वल टू 10,000 ग्राम हम लिख सकते हैं। इसका मतलब वी कैन राइट n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। नाउ अगर मैं u1 की बात करूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो इस केस में आई कैन राइट इट एज m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c। यहाँ पर m मास की डायमेंशन है, l लेंथ की डायमेंशन है और t टाइम की डायमेंशन है, और a b c उनकी पार्ट्स हैं, और ये 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 10 kg, या इस केस में 10 kg के केस में n1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, kg हमारा मास होता है, तो यहाँ पर हमारे a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दीज टू विल गो अवे। So here I am taking the most general expression of dimension. This will be equal to, in the different system of units, this will be equal to n2 times m2 to the power a, l2 to the power b and t2 to the power c. यहाँ पे पावर्स तो सेम ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम अगर मैंने एग्जांपल लिया था केजी और ग्राम का, केजी की पावर भी 1 है, ग्राम की पावर भी 1 है। केजी को ग्राम स्क्वायर नहीं लिखते हैं हम, तो पावर सेम रहती हैं, बस हमारा जो m1 की जगह m2 आ जाएगा। यहाँ पर m1 था kg, वहां पर m2 होगा ग्राम। सो दीज आर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज। अब मुझे n1 तो पता है, मुझे n2 की वैल्यू निकालनी है। n2 की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, n2 इज इक्वल टू m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशंस है, और ये हम नीचे ले गए हैं लेफ्ट साइड पे। इनको सेपरेट करने के बाद दिस विल बी माय फाइनल एक्सप्रेशन। नाउ हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि हम n2 की वैल्यू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे निकालेंगे। द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट 100 जूल्स इनटू अर्ग्स। हमें 100 जूल्स का मतलब कितने अर्ग्स होते हैं वो हमें बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n2 ओवर हियर। यहाँ पर हमारा u2 इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज अर्ग्स। इस कन्वर्जन के क्वेश्चंस को फॉलो करने के लिए, कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्क की, सिंस जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क।
द सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस। एक बार क्वांटिटी डिफाइन कर ली, हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम उसकी डायमेंशंस आइडेंटिफाई करेंगे। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ मास की हमारी जो डायमेंशन होती है वो है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एल टी टू द पावर -2, और यहाँ पर डिस्टेंस है, दिस इज नॉट सेकेंड्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है एल। तो इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डायमेंशंस आएंगी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो हमने वर्क की डायमेंशन आइडेंटिफाई कर ली है। थर्ड स्टेप में हमें 4 वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी? N1, A, B और C। अब हमें यहाँ पे N1 दिया हुआ है 100, बिकॉज इट्स 100 जूल्स, N1 U1 इज 100 जूल्स, सो N1 की वैल्यू है 100, सो लेट मी राइट 100 ओवर हियर। उसके बाद A की वैल्यू हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले से देखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, m टू द पावर A है, सो A की वैल्यू इज 1, B की वैल्यू है 2, L की पावर होती है B, और T की पावर होती है C, विच इज इक्वल टू -2। फोर्थ स्टेप में मैं M1 L1 T1 की वैल्यूज लिखूंगी और M2 L2 T2 की वैल्यूज लिखूंगी। देखो ये हमारा जूल्स MK सिस्टम में होता है और अर्ग CJ सिस्टम में होता है। तो MK सिस्टम में M1 इज 1 kg, लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर्स में, तो 1 मीटर। T1 टाइम होता है हमारा सेकेंड्स में, सो 1 सेकेंड्स। सिमिलरली CJ सिस्टम की बात करें तो M2 की वैल्यू होती है 1 ग्राम, L2 जो उसकी बेसिक यूनिट है लेंथ की CJ सिस्टम में वो है 1 सेंटीमीटर, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इन CJ सिस्टम इज 1 सेकेंड। नाउ इस फॉर्मूले में मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी लाइक दिस। N1 की वैल्यू 100 है, M1 इज 1 kg, M2 इज 1 ग्राम, एंड A इज 1, L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, and B is 2. And similarly, T1 and T2 both are 1 second, with the value of C being -2. Now we need to solve this expression in order to find the value of N2. This will be equal to 100 times. See, 1 kg is equal to 1000 grams. We already know. Divided by 1 gram. It's to the power 1 into 1 meter is equal to 100 centimeter divided by 1 centimeter to the power 2, and 1 second upon 1 second to the power -2. See, this gets cancelled. ये तो cancel हो गया as it is. So I get 100 into, see, gram gets cancelled and we get 1000 to the power 1. So I can write it as directly 1000 into, here 100 का स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और मुझे मिला है 100 का स्क्वायर, और आई कैन राइट 10,000। जीरोस काउंट करते हैं कितनी है, आई गेट 10 टू द पावर 9, एंड इट्स इन CGS यूनिट, और CGS यूनिट में वर्क, CGS सिस्टम में वर्क यूनिट होती है अर्ग्स। सो इसका मतलब अल्टीमेटली द आंसर टू माई क्वेश्चन इज 100 joule is equal to how many ergs? It's equal to 10 to the power 9 ergs. This is my answer. इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे, so that it is very clear to you. That's all for now. Have a good day.